हाँ दोस्तों, बुद्धि बुद्धि इंटेलिजेंस। तो आज का क्लास सीटेट सितंबर 2026 के लिए सीटेट सितंबर 2026 के लिए है। और सीटेट सितंबर 2026 के लिए आज का जो टॉपिक है वो बुद्धि है। इस टॉपिक में आपको क्या मिलेगा? लाइन वाइज और सिस्टमेटिक तौर पर आपको सीखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपके एग्जाम पैटर्न पर पूरा कंप्लीट फॉलो किया जाएगा एग्जाम पैटर्न को। साथ में लास्ट में जब ये आपको टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा तो 5 से 10 ऐसे सवाल का प्रैक्टिस दिया जाएगा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और ये सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, यानी कि कभी ना कभी सीटेट में इस सवाल को पूछा गया होगा, ऐसा सवाल होगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, तब जाकर के आप जज कीजिएगा कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है या नहीं। तो फरवरी 2000 सीटेट 2026 के सीटेट में सफलता के बाद हम आपके लिए लाए हैं सितंबर 2026 के लिए सीटेट का क्लास, जो टॉपिक वाइज चल रहा है। और इस टॉपिक में क्या आपको मिल रहा है? कंटेंट मिल रहा है, साथ में प्रैक्टिस मिल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो लास्ट तक बने रहिएगा, डोंट स्किप। तो आज का टॉपिक है बुद्धि। आज का टॉपिक क्या है? बुद्धि। बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, सोचने समझने तर्क करने की शक्ति, सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति। हम इंसान हैं और इंसानों में सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति होती है। तो यह शक्ति ही बुद्धि कहलाती है, इंटेलिजेंस कहलाती है। हमारे पास आइडिया होता है, हमारे पास स्किल्स होते हैं, और हमारे पास अच्छे बुरे में तर्क करने की एबिलिटी होती है। तो इसको क्या कहते हैं? ऐसे एबिलिटी को इंटेलिजेंस कहते हैं। तो बुद्धि के बारे में क्या लिखा है? बुद्धि वह मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सीखता है, तर्क करता है, समस्याओं का समाधान करता है तथा नई परिस्थितियों में समायोजन करता है। नई परिस्थितियों में समायोजन कहने का मतलब यह है कि अगर कोई परिस्थिति ऐसी आ गई जो चैलेंजेबल है, तो उसमें पहले के नॉलेज को यूज करके, बदलाव करके, और उससे वो डील कर लेता है। इसी बुद्धि की मदद से आप सीडीपी सीख रहे हो, इसी बुद्धि की मदद से आप सीडीपी सीख रहे हो, इसी बुद्धि की मदद से हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, सिखा पा रहे हैं, और इसी बुद्धि की मदद से आप जो है गवर्नमेंट जॉब भी ले पाओगे। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि है वैसा एबिलिटी जिसमें, वैसी क्षमता, वैसा एबिलिटी जिससे व्यक्ति सीखता है, तर्क करता है यानी कि रीजनिंग करता है, यानी कि अच्छे बुरे में फर्क करता है, समस्याओं का समाधान करता है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसको सॉल्यूशन करता है, और समायोजन करता है नई परिस्थितियों में। समस्याओं का समाधान कहने का मतलब ये है कि सीटेट आपको पास करना, ये एक समस्या है, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि स्टार एकेडमी को सब्सक्राइब करके और कंटिन्यूअस डेली क्लास देखो, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करते रहो। 500 क्वेश्चन जो सीडीपी का दिया हुआ प्लेलिस्ट उसको देखो, हिंदी सीडीपी का जो 500 टू सीरीज चल रहा है उसको देखो, तो आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये हो गया बुद्धि। बुद्धि में आपका डेफिनेशन याद रखेगा, इससे रिलेटेड आपको सवाल पूछेंगे हम, और आपको कमेंट करके बताना होगा। प्रमुख वैज्ञानिकों की परिभाषा। बुद्धि के बारे में कई वैज्ञानिकों का अपना अपना मत था। बुद्धि के बारे में कई वैज्ञानिकों का अपना अपना मत था। ये तीनों वैज्ञानिक अपना अपना मत दे रहे हैं। इन तीनों वैज्ञानिक का क्या क्या मत था वो समझिएगा। अल्फ्रेड बिने कहते हैं कि सही निर्णय लेने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। टर्मन साहब कहते हैं कि अमूर्त चिंतन करने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। अमूर्त चिंतन मतलब क्या होता है? मूर्त और अमूर्त समझिए। हमको पानी पीना है, हमने बोतल पकड़ा, तो ये मूर्त चीज को हमने पकड़ा, लेकिन हम अमूर्त रूप से सोच रहे हैं कि कल हम शादी में जाएंगे तो क्या पहनेंगे, यानी कि माइंड में इमेज बना रहे हैं, ये अमूर्त हुआ। अमूर्त चिंतन मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहने का मतलब ये है कि जिस थिंकिंग में जो है फिजिकली पकड़ करके या सामने से नहीं हो, बल्कि हम लोग उसके बारे में सोचते हो, तो अमूर्त चिंतन करना ही बुद्धि कहलाता है। अमूर्त चिंतन करना ही बुद्धि कहलाता है। जैसे मैंने अमूर्त चिंतन किया, मैंने अमूर्त चिंतन किया कि आज बुद्धि पढ़ाएंगे, बुद्धि टॉपिक पढ़ाएंगे। उसके लिए हमने क्या किया? उसके लिए हमने पीपीटी तैयार की, जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो अमूर्त चिंतन किया, और उस अमूर्त चिंतन से रिजल्ट क्या आया? इतनी खूबसूरत पीपीटी आप लोग के सामने प्रेजेंट हुई। तो टर्मन साहब यही कह रहे हैं कि बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन का समुच्चय है। ठीक है, तो एक साहब हो गए, दूसरे साहब हो गए, और आइए तीसरे साहब के पास। स्टर्नमैन क्या है? स्टर्न ने कहा कि नई परिस्थितियों में समायोजन करने की शक्ति ही क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। यानी कि कोई नया सा चैलेंज आ गया और उसमें कुछ मतलब अपना एक्सपीरियंस में बदलाव करके और उस परिस्थिति से डील कर लेना, यही क्या कहलाया? बुद्धि कहलाया। तो इसीलिए डिफिनेशन में भी वही बात लिखा हुआ है कि सीखना, तर्क करना, समस्या का समाधान करना, समायोजन करना। समायोजन वाली बात जो है स्टर्न साहब की है। तो ये क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। तो तीनों को आप याद रखिएगा, तीनों से रिलेटेड सीटेट में हमेशा सवाल आता रहता है। नेक्स्ट चलते हैं बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस: अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस,
सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस, मूर्त बुद्धि, कंक्रीट इंटेलिजेंस। देखिए, सामाजिक इंटेलिजेंस पढ़ने से पहले आप ये दोनों को समझ लीजिए, ये दोनों टॉपिक को, कि अमूर्त और मूर्त क्या होता है, ये दोनों समझ लीजिए। अमूर्त क्या होता है और मूर्त क्या होता है, ये दोनों आप लोग पहले समझ लीजिए। देखिए, अमूर्त मतलब कि अगर हम किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, माइंड में इमेज बना रहे हैं, भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश का इमेज बना रहे हैं, संख्या ये सबको समझते हैं, तो इसको हम लोग अमूर्त रूप से समझते हैं। यानी कि आपको एक चलता हुआ कहीं दिखेगा, कार दौड़ता हुआ दिखेगा, या कार लोहे का दिखेगा, या परसेंटेज का साइन लोहे का, या चलता हुआ, ये सब तो नहीं दिखेगा ना, या बोलता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन मूर्त रूप से अगर हम लोग सोच रहे हैं, कंक्रीट इंटेलिजेंस, मान लिया कि कोई व्यक्ति बुद्धि लगा करके गाड़ी चलाना सीख गया, तो उसके अंदर कैसी इंटेलिजेंस है? उसके अंदर जो इंटेलिजेंस है वो कंक्रीट इंटेलिजेंस है, यानी कि मूर्त बुद्धि है। उसी तरह से अगर व्यक्ति कोई व्यक्ति अम, अगर बिल्डिंग का नक्शा निकालना सीख गया, तो बिल्डिंग का नक्शा निकालने के लिए उसके पास कौन सी बुद्धि है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। यानी कि वो इमेज फॉर्मेशन करना है, कहाँ पर क्या होगा, और उसके बाद एक एक प्लॉट पर बता देता है कि यहाँ रूम होगा, यहाँ डाइनिंग रूम होगा, यहाँ बाथरूम होगा, यहाँ एंट्रेंस मेन गेट होगा, इस तरह का। तो दो तरह की बुद्धि, अमूर्त और मूर्त। मूर्त मतलब जिसको छू कर पकड़ कर सीखा जा सके, मैकेनिक लोग जो होते हैं, या गाड़ी चलाने वाले। अमूर्त मतलब कि जैसे कि पेंटर के पास, जैसे कि टीचर के पास, जैसे कि अमूर्त रूप से सोचता है जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन लोग के पास। तो दोनों का थिंकिंग आप समझ गए। अब आइए सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि क्या है? सोशल इंटेलिजेंस, लोगों के साथ व्यवहार करने की क्षमता सामाजिक बुद्धि कहलाती है। जैसे नेताजी के पास, टीचर के पास, वकील के पास, इस सारे के पास क्या होता है? सामाजिक बुद्धि होती है। नेताजी आएंगे और झूठ सच कुछ भी बोल करके चल जाएंगे, उनके अंदर सोशल इंटेलिजेंस है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं और लोग उनकी बात सुनेंगे और उसको वोट देंगे। तो उस तरह का एबिलिटी है उनके पास, लंबा लंबा फेंक करके भी कुछ भी बोल सकते हैं। वकील साहब के पास भी जब भी आप केस के लिए जाइएगा, बोलेगा बोलेगा कि अगले डेट में आपका केस जो होगा वो फाइनल हो जाएगा। तो अ, ये एबिलिटी जो है सोशल इंटेलिजेंस कहलाती है। और टीचर के पास भी, क्योंकि इंटरेक्ट करता है टीचर बच्चों से या सोशली लोगों से, तो ये सारी टीचर, वकील और लीडर के पास सोशल इंटेलिजेंस होता है। ठीक बात समझ गए? तो बुद्धि के प्रकार कितने होते हैं? बुद्धि के प्रकार होते हैं तीन। बुद्धि के प्रकार होते हैं तीन, किसके हिसाब से? थॉर्नडाइक के अनुसार। तो थॉर्नडाइक ने अमूर्त, मूर्त और सोशल, तीन बुद्धि के बारे में बताया। आइए नेक्स्ट देखिए, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो को स्किप कर देना ही सबसे बड़ा गलती है। आप कैसे जज कर सकते हैं किसी को जब तक आप पूरा कंप्लीट नहीं देखोगे? और रही बात मेरिट की बात, तो मेरिट इतना है कि मैंने कई बार सीटेट पास कर रखा है, और फिलहाल मैं अभी जॉब में भी हूँ। तो इसलिए मैंने कई बार अपने वीडियो में कहा है कि आप उनसे ही पढ़ो जो कहीं ना कहीं सीटेट पास कर चुके हैं, या किसी जॉब में है, या जॉब लेकर के छोड़ चुके हैं। यानी कि उन वो उस दौर से जरूर गुजरे हो जिस दौर से अभी आप गुजर रहे हो, तो जरूर उससे आप पढ़िए। ठीक है? ऐसे नहीं कि कोई भी यूट्यूब पर आ रहा पढ़ा रहा है, एक्सपीरियंस नहीं है। पहले पढ़ाता था एसएससी, अब सीडीपी पढ़ा रहा है। तो जो एसएससी पढ़ाता था, बैंक का पढ़ाता था, वो सीडीपी पढ़ा रहा है, तो बताइए कि वो क्या पढ़ाएगा? तो स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत कई वैज्ञानिकों ने दिया, और कई वैज्ञानिकों को डिटेल पढ़ेंगे तो डिटेल में हम लोग वन बाई वन वीडियो ला करके बता देंगे। अभी फिलहाल जो है थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। स्पीयरमैन ने क्या दिया? स्पीयरमैन ने जीएस फैक्टर दिया। जीएस मतलब जनरल, और इज फॉर स्पेसिफिक। तो स्पीयरमैन ने कहा कि इंसान के अंदर, मानव के अंदर, स्पीयरमैन का कहना था कि मानव के अंदर दो तरह की बुद्धि होती है। एक होती है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, एक होता है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, एक होता है जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। और व्यक्ति जो है जनरल इंटेलिजेंस, व्यक्ति जब भी सोचता है तो जनरल टू स्पेसिफिक सोचता है, जनरल टू स्पेसिफिक सोचता है, जनरल टू स्पेसिफिक सोचता है। ठीक है? ये बात किसने कहा? स्पीयरमैन। डिटेल वीडियो स्पीयरमैन का आएगा। ठीक है? अभी फिलहाल इतना ही जान लीजिए कि बुद्धि का सिद्धांत कौन कौन लोगों ने दिया और कितना कितना कारक का दिया। तो स्पीयरमैन ने जीएस फैक्टर दिया, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत बीने ने दिया था। ठीक है? इसमें नहीं लगता कंटेंट में डाला गया, बीने दिया था। अल्फ्रेड बीने ने एक कारक सिद्धांत दिया था। ठीक है? अल्फ्रेड बीने का कहना था कि बीने साहब कहते थे कि बुद्धि सिर्फ एक प्रकार की ही होती है जिससे हम लोग सोचते हैं, सीखते हैं। ठीक है? तो यहाँ नहीं दिया होता तो हम आपको बता दिए। थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत, उन्होंने बुद्धि को कई प्राथमिक मानसिक योग्यताओं में बांटा था, जैसे कि भाषिक बुद्धि, स्मृति बुद्धि, तर्क करने की बुद्धि और संख्या क्षमता
सुलझाने की बुद्धि। किसका ये मामला है? ये मामला है थर्स्टन का। गिलफर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत। गिलफर्ड ने कहा था कि बुद्धि तीन भागों में बांटा गया है। बुद्धि तीन भागों में बांटा गया है। बुद्धि तीन भागों में बांटा गया। पहला क्रिया, दूसरा विषय वस्तु, तीसरा उत्पाद। ठीक है, कोई व्यक्ति काम करेगा, फिर उस विषय वस्तु पर काम करेगा, फिर उसका जो रिजल्ट है वो निकल करके आएगा। तो ये बात किसने किया? गिलफर्ड ने। सबके बारे में डिटेल वीडियो आएगा, गिलफर्ड, थॉम्पसन, गार्डनर, अल्फ्रेड बिने, सबके बारे में। फिलहाल आप बुद्धि पढ़ रहे हो तो इसलिए जो वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो, अगर हम वैसे पढ़ा एक एक अगर डिटेल पढ़ाएंगे आज, तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे का वीडियो होगा। तो सबके बारे में आएगा, फिलहाल इतना ही जान लो। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, इसको लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा से पूछा जाता है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर दिया। तो गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ाएंगे। अभी इतना जान लीजिए कि हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि को कहा कि बहुआयामी होता है और बहुत तरह की बुद्धि होती है। हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। जैसे भाषिक बुद्धि, जैसे कि आपको वकील साहब के पास या टीचर के पास होती है, नेताजी के पास होता है। तार्किक गणितीय बुद्धि आर्किटेक्चर के पास होता है। गणितमय बुद्धि तो AR रहमान जैसे सिंगर के पास होता है। शारीरिक गणित बुद्धि तो नीरज चोपड़ा जैसे के पास होता है। स्थानिक बुद्धि आर्किटेक्चर के पास होता है, बता ही दिया था। सामाजिक बुद्धि जो है नेताजी के पास होता है। साइकोलॉजिस्ट के पास आत्मिक बुद्धि होती है। प्राकृतिक बुद्धि जो प्रकृतिकवाद के पास होता है, जो जैसे सलीम अली जो है, सलीम अली जो आपको बर्ड्समैन के नाम से भी फेमस है, उनके पास ऐसी ही बुद्धि थी। ठीक है, जिनके ऊपर जो है रॉबर्ट 2.0 भी बना है। स्टर्नबर्ग का त्रिआयामी सिद्धांत। स्टर्नबर्ग ने कहा कि बुद्धि जो है त्रिआयाम में होता है, तीन प्रकार की होती है। विश्लेषणात्मक बुद्धि, इसको मनोविश्लेषणात्मक बुद्धि भी कहा जाता है। सृजनात्मक बुद्धि, जिसमें बच्चा जो है क्रिएटिव बनता है। और व्यवहारिक बुद्धि, जो आपको नेताजी या वकील साहब के पास होता है। ये सारी जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो अपना अपना मत दे रहे हैं, और सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन वन बाय वन, और इसका वीडियो आएगा। ठीक है, ऐसा रहता है कि आप, हमको ये लगता है कि आप लोग स्किप कर देते हो, इसलिए वीडियो जो है यूट्यूब पर प्रमोट नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा शेयर भी तो कर दिया करो, पैसा थोड़ी लग रहा है, इतना मेहनत लग रहा है, तो बदले में हमको तो कुछ चाहिए। तो क्या चाहिए? शेयर चाहिए। बाकी यूट्यूब पर मतलब इन्फिनिटी पेड क्लास चलाने वाले हैं, और पेड क्लास चलाने का मतलब ये है कि आपको पेड क्लास दे करके फंसा देते हैं, फिर आप सिर्फ उन्हीं का देखते हैं, और उसके वजह से आप मल्टीपल टाइप से नहीं देख पाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो एग्जाम है वो कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो पेड क्लास से बचिएगा, ये हमेशा हमने कहा है, और आजाद होकर के पढ़िए। तो आईक्यू के बारे में क्या है? आईक्यू शब्द अस्टन ने दिया। आईक्यू परीक्षण का बात बिने और साइमन ने कहा। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने दिया। जीएस फैक्टर स्पीयरमैन ने दिया। और सामाजिक बुद्धि किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है, ये बात रही बिल्ली उल्ली पर कुछ किए थे ये। तो ये सारी बात समझ में आ गई, ये सारा मैटर समझ में आ गया कि बुद्धि है क्या, सोचना है क्या। अब आइए हम लोग इससे आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। ये बात हो गई। अब समझिए कि बुद्धि जो इंटेलिजेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इंटेलिजेंस का फॉर्मूला होता है वास्तविक आयु बट्टे बुद्धि का, इंटेलिजेंस का फॉर्मूला होता है आईक्यू बराबर रियल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज नहीं, मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज गुने 100। ठीक है, गुने 100 आईक्यू का फॉर्मूला होता है। तो उस फॉर्मूले से हम लोग आईक्यू निकाल सकते हैं। पहले आप याद रखिए कि कहां से कहां तक क्या क्या आईक्यू होता है। 25 से कम जिसका आईक्यू है वो बहुत मंद बुद्धि है, इडियट है। इसमें कमजोर बुद्धि वाले होते हैं, स्वयं की देखभाल में भी असमर्थ रहते हैं, अपनी भी देखभाल नहीं कर सकते हैं। 25 से 49 आईक्यू जिसका है वो गुड़ बुद्धि यानी कि मोरन है, यानी कि बहुत कमजोर बुद्धि, शिक्षा में कठिनाई होती है। बुद्धि बढ़ाया भी जा सकता है मेहनत करके। 50 से 69 वाले जो है मूर्ख बुद्धि के होते हैं, बॉर्डेलियन होते हैं। सीमावर्ती बुद्धि, सीखने में बहुत कठिनाई होती है। और 70 से 79 जो होते हैं वो सीमावर्ती बुद्धि होते हैं, होते हैं औसत से नीचे सीखने में होते हैं। औसत से नीचे वाला याद रखिएगा आता है। 80 से 89 वाले समान बुद्धि के होते हैं, आप लोग में से भी समान बुद्धि के होंगे। 90 से 109 मतलब एवरेज हो गया, समान से नीचे हो गया 80 से 89, और 90 से 109 एवरेज हो गए, है ना। औसत बुद्धि समान कार्य करने में ठीक रहते हैं। 110 से 119 समान बुद्धि से ऊपर होते हैं। 120 से 129 वाले तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। 130 से 139 प्रखर। अब प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं 140 से अधिक होते हैं। देखिए, प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में थोड़ा डिटेल जान लीजिए। प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सवाल करने वाले होते हैं, क्वेश्चनिंग होते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, और बहुत ज्यादा जो है न्यू न्यू आइडिया लेकर के आते हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चे कभी कभी टीचर से भी आगे का सोच लेते हैं, और टीचर से भी कुछ ऐसा सवाल पूछ लेते हैं जिसमें टीचर को स्टडी करके आना पड़ता है। तो ये हुआ प्रतिभाशाली बच्चे। आप लोग में से कोई अगर है तो आप जरूर सवाल कीजिए। तो ये आपको याद रख लीजिएगा। अब आइए आईक्यू के बारे में पढ़ लेते हैं कि आईक्यू निकाला कैसे जाता है।
तो आईक्यू निकाला कैसे जाता है इसको जान लेते हैं। आईक्यू निकाला कैसे जाता है, देखिए आईक्यू निकालने का फॉर्मूला होता है, आईक्यू निकालने का फॉर्मूला होता है कि आईक्यू बराबर मेंटल एज बटे क्रॉनिकल एज गुने 100। ठीक है, तो कहीं कहीं आईक्यू दिया रहेगा, मान लिया किसी का आईक्यू दिया हुआ 50, ठीक, और मेंटल एज आपको निकालना है और क्रॉनिकल एज आपको दिया हुआ है, मान लिया कि 5 साल का बच्चा है, ठीक है, 5 साल का बच्चा है, इसका आईक्यू निकाल यार मेंटल एज निकालना है, तो 100 यहाँ रहेगा, तो 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, और फिर आपको 20 से इधर आप अगर कीजिएगा तो डिवाइड कर दीजिएगा, इससे आंसर आ जाएगा, आप निकाल लीजिएगा मैथ करके, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन करके। तो ये रही पूरी बात। अब गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत आज नहीं बताया जाएगा, इसको डिटेल बताया जाएगा। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत खास के एक वीडियो आएगा, उसमें बताएंगे। चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा पीवाईक्यू का। आइए, चलिए पहला सवाल है, क्योंकि अभी हम तुरंत पढ़ाए हैं इसलिए आप लोग बताइएगा, बुद्धि का सही निर्णय लेने की क्षमता, यह कथन किसका है? टर्मन का, बीने का, स्टर्न का, गार्डनर का? तो हार्वर्ड यहाँ पर जो दिया हुआ है बीने का है ना, अल्फ्रेड बीने ने ये बात कही है कि बुद्धि सही निर्णय लेने की क्षमता है। ये आंसर इसलिए हम दिए रहते हैं ताकि आपको ये बिलीव हो कि जो बताया जा रहा है पूरा ऑथेंटिक बताया जा रहा है। अगर आप कमेंट कीजिएगा कि आंसर हटा दीजिए तो हम आंसर हटा भी देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट आंसर आपको नहीं दिखलाते हैं। आईक्यू शब्द का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? स्टर्न से, स्पीयरमैन से, गार्डनर से या थर्स्टन से? बताइए, आईक्यू शब्द किस के बारे में किसने कहा है, जल्दी बताइए। चलिए इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा अस्टर्न साहब। अस्टर्न साहब ने आईक्यू शब्द दिया है, और हम बताए भी थे, इधर लिखा हुआ था मेरे पीपीटी में, तो अस्टर्न साहब को बताए भी थे उसमें हम। चलिए नेक्स्ट, सामाजिक बुद्धि का विचार किसने दिया? थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, स्टर्नबर्ग या बीने ने? सामाजिक बुद्धि के बारे में किसने कहा है? चलिए थॉर्नडाइक ने कहा है। सामाजिक बुद्धि के बारे में किसने कहा है? ईएल थॉर्नडाइक ने सामाजिक बुद्धि के बारे में कहा है। चलिए थोड़ा सा रीजन सेशन देख लेते हैं। अच्छा, जीएस फैक्टर थ्योरी किसने दिया है? जीएस फैक्टर, जनरल टू स्पेसिफिक, जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। और द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा रीजन सेशन पे, क्योंकि सीटेट में कई कई बार ऐसा रीजन सेशन पूछा गया और इस बार भी बहुत ज्यादा रीजन सेशन था जिससे आपका टाइम जा रहा था। चलिए, स्पीयरमैन मैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया। उन्होंने जी एस फैक्टर और एस फैक्टर का वर्णन किया। ये दोनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, या पहला गलत है दूसरा सही है, या दोनों सही है? चलिए हम ऑप्शन दे दे रहे हैं। यहाँ पास कुछ पीपीटी में इरर रह गया है, इसको मत देखिए। यहाँ पास दोनों सही है, यहाँ पास दोनों सही है। ये रही बात रीजन एसेशन की। देखिए यहाँ भी फिर भी पीपीटी ठीक से नहीं बन पाया है, तो इसको आप मत ही देखिए, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं दिया है और सीधा आंसर दे दिया है। गार्डनर के अनुसार सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती, उन्होंने वो बुद्धि सिद्धांत दिया। ये क्या कौन सा सही है, इसको आप बताइएगा, इसको हम नहीं बताएंगे। क्या एक सही है, दो सही है, या एक और दो दोनों गलत है, या एक गलत है और दो सही है? बताइए क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था, इसको आंसर में आप कमेंट कीजिए, और छोटा सा रिक्वेस्ट सब्सक्राइब कीजिए, और एक और छोटा सा रिक्वेस्ट, जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि हम समय दे रहे हैं आपके साथ, तो बदले में हमको तो कुछ चाहिए, और यही चाहिए कि सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।